आज हम मुंबई में इंडिया और सरहद पर चीन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुंबई से उठने वाले इंडिया आगे बढ़ेगा और चीन पीछे हटेगा के नारे से पूरा देश गूंज रहा है। इंडिया अलायंस की मुंबई में बैठक ने विपक्ष के साथ देश की जनता में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। ये सफर पटना से शुरू हुआ तो असमंजस की स्थिति थी। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको लेकर शंका और कुशंका थी। गृह मंत्री ने तो इसे फोटो सेशन कहकर इसका मजाक उड़ाया था, परंतु जब ये काफिला बेंगलुरु पहुंचा तो खुद भाजपा को इसके खिलाफ भानुमति का कुंभा जोड़ना पड़ा। इस प्रकार उसने इसकी ताकत को स्वीकार कर लिया। उस समय मोदी का फोटो सेशन तो फ्लॉप हो गया, परंतु इंडिया का उदय हुआ और अब वो मुंबई में चाइना को आंख दिखा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आंख मूंद कर बैठे हैं। उनको चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दिखाई नहीं दे रहा है। सियाचिन के लिए अपनी जान देने वाले जुमलेबाज गृह मंत्री लापता हैं। भारत सरकार को कम से कम चीनी दूत को बुलाकर अपना विरोध प्रकट करना चाहिए, या दूतावास को बंद कर देना चाहिए, या कम से कम G20 में शी जिनपिंग का आमंत्रण रद्द कर देना चाहिए। परंतु मोदी जी से तो ये नहीं होगा। इसके लिए इंडिया को लाना होगा। इंडिया गठबंधन की विशेषता अनेकता में एकता है। इसमें कोई महान या सर्वशक्तिमान नहीं, बल्कि सब समान है। इसकी पहली बैठक पटना में हुई तो मेजबान जनता दल यू और राजद थे। बेंगलुरु में कांग्रेस और अब शिवसेना और एनसीपी इसका वो मेजबानी कर रहे हैं। इसका संदेश ये है कि इस देश के सारे पक्ष और उनके समर्थक एक दूसरे की सहायता और सहयोग से देश चलाएंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष को मन की बात और किसी एक पक्ष की मनमानी देश में नहीं चलेगी, जैसा कि अभी चल रहा है। यहाँ कोई बिग ब्रदर नहीं है, यानी इंडिया में कोई बिग ब्रदर नहीं है, और ना हम दो हमारे दो का मामला है। सारे समान और सबका सम्मान है। चंद्रयान का उदाहरण अगर हम अपने सामने रखें तो भारत ने जब पहला उपग्रह छोड़ने का निर्णय लिया तो जगह निर्धारित की गई और पता चला कि वहाँ तो एक चर्च है। उसकी अनुमति मांगने के लिए विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल कलाम गए। ख्रिस्ती समुदाय से बातचीत की गई तो वहाँ पर जो पादरी थे उन्होंने कहा कि मैं वो अपने लोगों से पूछकर आपको बताऊंगा। अगले दिन रविवार को उन्होंने सारे लोगों से जो चर्च में आते थे पूछा कि क्या इस काम के लिए हम अपनी ये जगह दे सकते हैं, हम किसी और जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो सारे लोगों ने कहा कि हाँ, इस काम के लिए हम वो इस जगह को दान कर देंगे। तो देखिए किस तरह से क्रिश्ची समुदाय ने अपनी जगह एक मुस्लिम और हिंदू को दान दी। इस प्रकार सभी के योगदान से, यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के योगदान से सफलता का ये सफर शुरू हुआ। इसे जारी रखने के लिए एक बड़ा परिवर्तन आवश्यक है। इस क्रांति से जो इंडिया के जरिए से लाई जा रही है, इस क्रांति से अत्याचार और शोषण समाप्त होगा। देश में गुजरात और मणिपुर जैसे दंगे नहीं होंगे। हमारे प्रधान सेवक मणिपुर और चीन पर बोलने से कतराते हैं। अब उनसे देश संभल नहीं रहा है, इसलिए उनकी खिदमत में अभी अभी जो मशहूर शायर उर्दू के इर्तज़ा निशात, जिनका कि इंतकाल हुआ, निधन हुआ है, उनका शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। इर्तज़ा निशात ने कहा था, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है ताकि किसी छात्र को धर्म के आधार पर सह विद्यार्थियों से पिटवाने वाली तृप्ति जेल जाए, ना कि इसकी खबर देने वाले जुबैर को जेल भेजने का षड्यंत्र रचा जाए। ये परिवर्तन इसलिए भी ज़रूरी है कि महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी राज्य में
बकरी और कबूतर चुराने के शक में दलित युवक को पेड़ से उल्टा लटका कर पीटा न जाए, बल्कि ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामा के मध्य प्रदेश में किसी दलित युवक की पीट पीट पर हत्या न हो और उसकी मां को निर्वस्त्र करके न घुमाया जाए। किसी जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने की हिम्मत किसी में न हो और उनके हत्यारों को खुलेआम फांसी दी जाए। सोचने वाली बात यह है कि ये सारी घटनाएं केवल डबल इंजन राज्यों में क्यों घट रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहीं से ऐसी खबरें क्यों आती हैं? इन अत्याचारी लोगों को कौन सा रक्षण दे रहा है? किसके बल पर ये बवाल मचा रहे हैं? इस इंजन को बंद न किया गया तो ये सारे समाज को रौंद देगा। इसलिए केवल ये एक सत्ता संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है, न्याय, समता और संपन्नता की जंग है। इसके बाद महंगाई चुनाव के पूर्व जाकर उसके बाद वापस नहीं आएगी। बेरोजगार युवकों को जुमला नहीं, रोजगार मिलेगा, क्योंकि देश में फांसीवाद का अंत हो जाएगा। इस संघर्ष को एक बड़े कैनवस में देखने की जरूरत है। लोग डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2024 से पहले पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, भाजपा वाले वो कर देंगे, ये कर देंगे और न जाने क्या क्या। परंतु डरने की जरूरत नहीं। अब भाजपा का कोई दांव नहीं चलेगा। इंडिया नाम के खिलाफ कैसा बवाल खड़ा किया गया था, आपको याद है, परंतु वो नाकाम हो गया। आज पूरे देश में इंडिया छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, परंतु जागृत समाज को अपना कर्तव्य निभाना होगा। ऐसे लोगों के लिए उर्दू के मशहूर शायर मुस्तर आजमी कहते हैं, तुम आग के दरिया हो, तुम आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते? तुम आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते? सोना हो, अगर तुम सोना हो, गोल्ड हो, तो फिर तप के निखर क्यों नहीं जाते? तुम आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते? सोना हो तो फिर तप के निखर क्यों नहीं जाते? है तुमको अगर कुव्वते बाजू पे भरोसा, यानी तुमको अगर अपने ताकत पर भरोसा है, तो जिस सिमत में तूफान है उधर क्यों नहीं जाते? तो दोस्तों, अब जो है वो तूफान से भागने का वक्त नहीं है, अब तो तूफान की तरफ जाने का वक्त है। अब तूफान का रुख मोड़ने का वक्त है। और ये जो समय है, अगर इसमें लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने कर्तव्य को निभाया, तो यकीनन इस तूफान का मुख जो है वो मुड़ जाएगा। हाँ, तो ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।